याद है वो दिन जब दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करना बोरिंग नहीं लगता था, जब तुम अपनी फेवरेट मूवी या गेम में इतने खो जाते थे कि तुम्हें खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। अब वही सब चीज़ें बोरिंग लगती हैं। तुम कोई मूवी चलाते हो लेकिन 10 मिनट बाद ही मोबाइल चेक करने का मन करता है। तुम्हारे पास मोबाइल है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लेजी हो गए हो। नहीं, असलियत ये है कि अब तुम्हारा ब्रेन किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना ही बंद कर चुका है। उसे किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जिंदगी जी रहे हो, बट यू आर ओनली सर्वाइविंग। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन डेड हो गया है, बस उसे हाईजैक कर लिया गया है। और इस हाईजैक का मास्टरमाइंड कोई इंसान नहीं है, ये वो मोबाइल फ़ोन है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। हम बोर इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है करने को, बल्कि हम बोर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हम इस चीप डोपामिन के लूप में फंस चुके हैं। असल ज़िंदगी के रिवॉर्ड्स स्लो होते हैं, लाइक बॉडी बनने में महीनों लग जाते हैं, करियर बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन रील्स, वो तो आपको 5 सेकंड में स्पेशल फील करवा देती हैं। और इन रील्स जैसे शॉर्ट फॉर्म ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करें। हर स्वाइप एक नया सरप्राइज होता है, दिमाग को हर बार एक नया डोपामिन थ्रस्ट मिलता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। जब दिमाग को बिना मेहनत के इतना डोपामिन मिलता है तो वो इन माइक्रो रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है, उसको इसकी लत लग जाती है। और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एडिक्शन को कोकीन की लत से कंपेयर किया है। इसके बाद आपको नॉर्मल लाइफ के कामों में जैसे पढ़ाई करना, कोडिंग करना, कोई भी इंटरेस्टिंग काम करना, उसमें आपको मज़ा आना बंद हो जाता है क्योंकि उसका रिवॉर्ड स्लो मिलता है। इस सेम टेक्निक को गैम्बलिंग की स्लॉट मशीन में यूज़ किया जाता है। जैसे गैम्बलर को लगता है कि मैं अगली बार जीतने वाला हूँ। सारी रील्स अच्छी नहीं होती हैं, उनमें काफ़ी सारी बोरिंग रील्स भी आती हैं। इसकी वजह से हम 10 से 20 बोरिंग रील्स को स्क्रॉल कर देते हैं और हमको लगता है कि अगली बार इंटरेस्टिंग रील आएगी। वो क्रेविंग हमको घंटों तक उसे एडिक्ट रखती है। और रिसर्च करते टाइम इस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया कि आपको डोपामिन उस वक्त नहीं मिलता है जब वो काम अचीव हो जाता है। उस काम को करने के फेज में, उस क्रेविंग के फेज में कि अब की बार इंटरेस्टिंग रील आएगी आएगी आएगी, उस वक्त आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज कर रहा होता है, जिस वजह से आप एडिक्ट रहते हो। यानी कि पाने की फीलिंग में जो डोपामिन रिलीज होता है वो है असली चीज़। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करने से दिमाग के कुछ हिस्सों की फिजिकल कैपेसिटी कम हो सकती है। जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन हर वीडियो के साथ एक नई फीलिंग को महसूस करता है। प्रॉब्लम ये फीलिंग नहीं है, प्रॉब्लम है ये वक्त। इतने कम वक्त में हमारा ब्रेन इतनी सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन और मेमोरी को प्रोसेस करने की क्षमता कम हो जाती है। हमारा ब्रेन इतना फास्ट प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के हार्मोन्स तब रिलीज़ करता है जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, ताकि हम फास्ट एक्शंस ले सकें। और जब आप घंटों तक बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल करते हो तब आप नोटिस करना कि आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप थक चुके हो, आपका ब्रेन पूरी तरह थक चुका है। ये एक सिग्नल है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में आप नोटिस करोगे कि आपको आपका ब्रेन भारी भारी सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपका ब्रेन जाम हो गया है, आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे। इसी को ब्रेन फॉग कहते हैं। और इस तरह शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करना कोई छोटी मोटी एडिक्शन नहीं है, ये हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी 4 सुपर पावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहली है डीप वर्क एंड फोकस। हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बना है और इसके लिए हमें चाहिए डीप वर्क। लेकिन जब ब्रेन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एडिक्ट बन जाता है तो जब भी आप काम करने बैठोगे तो आपको 4-5 मिनट में आपको मोबाइल चलाने का मन करेगा। आप अपने मेन काम में फोकस ही नहीं कर पाओगे। द सेकेंड थिंग जो कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। वो आज मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट सालों बाद आएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी बाप है। पल के झपकाते ही डोपामिन मिल जाता है, जिससे ब्रेन मेहनत का कॉन्सेप्ट ही भूल गया है। हर चीज़ तुरंत चाहिए। और जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जब कोई एक इंसान सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल भी होनी चाहिए। हमारे ब्रेन की नेचुरल कैपेबिलिटी है कि किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और सवाल पूछना। और अगर आपको इस चीज़ को टेस्ट करना हो तो आप बच्चों को एनालाइज कर सकते हो। बच्चे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। लेकिन स्क्रॉलिंग के वक्त हम पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं।
इतनी फास्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे ब्रेन को इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सवाल पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि लोग सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी रियलिटी को खोते जा रहे हैं। तुम देखो ना, सब के सब एक ही ट्रेंड में भाग रहे हैं। कोई मूवी आ गई तो सब के सब उसी में लगे पड़े हैं। नहीं कह रहा हूँ दुनिया के साथ चलना गलत बात है, लेकिन एट लीस्ट खुद को तो बचा कर रखिए, खुद की ओरिजिनलिटी तो बचा कर रखिए। या फिर दुनिया ने जो ट्रेंड सेट करे हुए हैं बस उनके पीछे ही भागना है। हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है और उसे ही मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। पहली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सेव होने से पहले 10 नई और वीडियोज आ जाती हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ भी याद नहीं रहता। इससे डिजिटल अमनेसिया हो जाता है। इससे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर समय रहते इस एंडलेस स्क्रॉलिंग को रोका नहीं गया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को सेव करना ही बंद कर देगा। क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि अब एक और वीडियो आने वाली है। हमारा ब्रेन पैटर्न पर काम करता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी लर्निंग पावर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। आपने कई बार रियल लाइफ में ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बच्चों से भी गए गुजरे होते हैं। उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, उनका कोई सेंस ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। तो समझ जाओ उनके ब्रेन के अस्थि पंजर ढीले हो चुके हैं। इसके अलावा इस मोबाइल की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और इन चीज़ों के प्रूफ्स हमारी आंखों के सामने हैं। लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। मोबाइल को 2 मिनट साइड में क्या रखो, बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है मानो कुछ छूट रहा हो। दिमाग शांत बैठना भूल सा गया है। हर वक्त अंदर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। और इसके बाद आती है एक ऐसी स्टेज जब आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। आपके लिए कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती, आपको किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। उस वक्त भी जब आप हाई डोपामीन वाला कंटेंट देख रहे हो। ऐसा इसलिए होता है उस वक्त आपके ब्रेन का डोपामीन बेस लाइन क्रैश कर चुका होता है। और इस दौरान कई सारे लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉबी छूट जाती हैं, जैसे गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, पेंटिंग करना। जो भी हॉबीज़ हो सकती हैं वो सारी छूट जाती हैं और उनकी जगह धीरे धीरे मोबाइल लेने लगता है। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी थी जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता था, लेकिन आप उसकी जगह धीरे धीरे मोबाइल ने ले ली है। और अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाना है। आपको बस धीरे धीरे बोर्डम की प्रैक्टिस करनी है। जब आप धीरे धीरे बोर्डम की प्रैक्टिस करोगे तो आपका डोपामिन बेस लाइन धीरे धीरे रीसेट होने स्टार्ट होगा और फिर आपको रियल लाइफ में भी मज़ा आने लगेगा। और उन कामों को फिर से करना स्टार्ट कीजिए जो आपके लिए मैटर करते हैं। लाइक अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप 2-4 मिनट की एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। राइटिंग अच्छी लगती है तो राइटिंग के लिए 1-2 मिनट निकालिए। बस आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और फिर इससे एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप जो काम करोगे वो आपको अगला एक और काम करने के लिए मोटिवेट करेगा एंड ये फिर साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। वैसे अगर तुमने वीडियो को नोटिस किया हो तो मैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इस वीडियो का शूट रात को 1 बजे कंप्लीट किया है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि इसे उसी टाइम कंप्लीट करना ज़रूरी है। और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि जो मेरा एआई चैनल है उस पर फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुकी है और इस एआई चैनल की बात मैंने इस वीडियो में डिटेल में की। और इस स्पेशल डे पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मैं अपने 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन पर पूरा 50% ऑफ दे रहा हूँ। बस चेकआउट के टाइम स्पेशल 50 कूपन कोड यूज़ कर लेना। और हाँ, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ जो एक्चुअल में सीरियस है। एंड या मिलते हैं मेंटोरशिप सेशन में।